हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको जो आज एग्जाम हुआ था वीएसएससी का वो सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर आपका किसका है? टेक्नीशियन बी फीता तेल के लिए होने वाला है। ठीक है, तो गाइज तो ये पेपर हमारे पास स्टूडेंट ने ही भेजा है, उसको ही हम आज सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो न्यू अपडेट के लिए तो आप ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। यदि हम सैथ यानी सैथ देगी में से 15 सेकंड घटा देते हो क्या कौन बचेगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 59 देगी 85 सेकंड। ठीक है, अगला है आपका। तो ये क्वेश्चन मैथ का है, तो जो हम आज क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले टेक्नीशियन के ही करवाने वाले हैं। नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और हमारे फोन की स्क्रीन है तो इस पर हम अच्छी तरह से सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आज सोल्व नहीं करवाने वाले मैथ के। सिर्फ हम आपको जो किसके सोल्व करवाएंगे, टेक्निकल के एग्जाम के सोल्व करवाएंगे। ठीक है, एक्मी थ्रेड के मामले में शामिल कौन क्या है? तो गाइस जो आपको पता है इससे की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन होती है, आपको लैंग्वेज समझनी आती है। ठीक है, तो जो एक मेथड है ना, इसमें ना तो 21 होता है, ना 60 होता है, ठीक है, ना 45 होता है। तो इसमें उपयुक्त डी हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका होता है 29 डी। कितना होता है? 29 होता है। आगे चलते हैं। सीएनसी काले में सीएनसी का अर्थ होता है तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, पीतल सामग्री पर ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है? धीमी हेलिक्स एंगल का उपयोग किया जाता है, स्लो हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी आपका मैथ का है। इसमें फॉर्मूले आपको पता होगा तो आप आराम से इसे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, शीट मेटल काले में हैमिंग ऑपरेशन क्या होता है? तो 180 डिग्री पर मोड़ का किनारे को कुंद करना बनाना। ठीक है, तो ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अगले चलते हैं। बोल्ट की आघात और शोषण क्षमता को बढ़ाया जाता है किसके द्वारा? वाष्प का उपयोग करके। किसके द्वारा? वाष्प का उपयोग करके। दोस्तों हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम फास्ट क्वेश्चन करवाए हैं आपको। ठीक है, -40 सेंटीग्रेड का केल्विन तापमान में बदले, तो इसको बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप सभी को इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करके नहीं बताने वाले हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सी मतलब सेंटीग्रेड ये लिखना है, -40/5 है, ये क्या है? 5 है। ठीक है, एफ -32/9। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल अक्ष और भूमि के अग्नि के बीच कोण क्या है? बताओ। दिल अक्ष और भूमि के अग्नि को कोण क्या कहते हैं? हम चीजल कोण एंगल कहते हैं, चीजल एंगल। ठीक है, एक सेकंड सभी लोग। हाँ, टेम्पलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता है टेम्पलेट का उपयोग जॉब छेदन के लिए, जॉब पकड़ने के लिए, जॉब एवरीथिंग के लिए, तो इनमें से किसी के लिए भी हम इसका उपयोग नहीं करते टेम्पलेट का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको पता है जो टेम्पलेट का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, यानी मार्किंग उद्देश्य के लिए हम टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। तोड़क इंच का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है तोड़क इंच है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है क्लैंपिंग बल लगाने के लिए। किसके लिए? क्लैंपिंग बल लगाने के लिए। ठीक है, क्यूबिक इलेजिंग वॉइस के स्पिंडल में जो धागे यानी थ्रेड उपयोग की जाती है, किस थ्रेड उपयोग की जाती है? तो इसमें 32 थ्रेड उपयोग की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। परम तन्य तनाव और कार्यशील तनाव का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सुरक्षा का कारक। क्या कहलाएगा? सुरक्षा का कारक। ठीक है, तो ये आपका जो टोलेंस वाला चैप्टर वहाँ से लिया गया है। तो इसमें छेद का शाफ्ट 20H7G6 फीट द्वारा दिया गया है। 20H7 विचलन 0 और 21 + 21 माइक्रोन है, जबकि 20G विचलन -7 और -20 है माइक्रोन है। तो छेद और शाफ्ट के बीच अधिकतम निकासी मतलब मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है, तो इसका 41 माइक्रोन हो जाएगा। तो हमने अपनी जो वीडियोज है उसमें हमने आपको पहले समझाया हुआ है, तो हम ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, 2 मीटर घन आकार के माइल स्टील ब्लॉक का, ये भी आपका किसका है? मैथ का सवाल है, इसको भी हम सोल्व नहीं करवाने वाले हैं। शीट मेटल को मैनुअल रूप से मोड़ने के लिए किस फोल्डिंग बेंडिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम कहते हैं फोल्डिंग बार विधि, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण के भाग स्टेट पॉइंट और बेंड पॉइंट होते हैं? तो ये आपके किसके होते हैं? आपको पता होगा, स्काइबा है इसका में होते हैं। ठीक है, एक नायलॉन वासा एक नट के अंदर फिट किया जाता है, यह किस प्रकार का नट लॉकिंग सिस्टम है? तो ये आपका है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी सिमडस
नट लॉकिंग सिस्टम है। क्या नाम है? सिमडस नट लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, कमेंट कर दो कि वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। तो गाइज आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हेलोन अग्निशामक यंत्र में भया होता है। क्या भया होता है? तो इसमें हमारा हमने आपको कई बार बताया, जो हेलोन है ना, इसमें हमारे क्या भया होता है? इसमें भया हुआ होता है कार्बन तेता क्लोराइड और ब्रोमोफ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन आपका क्या था? 7 mm तीव्र दिल और 22 mm यानी मीटर पर मिनट की काटने की गति के साथ धातु ब्लॉक पर डीलिंग के लिए आरपीएम क्या होगा? तो इसमें आरपीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो कटिंग स्पीड बराबर क्या होगा? कटिंग स्पीड बराबर होगा आपका पाई डी एन बता 1000। क्या हो जाएगा? पाई डी एन बता 1000 होता है। तो आपको एन निकालना है, तो इसको इस साइड ट्रांसफर करके आप इसका निकाल लोगे आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को निकाल लेना है आंसर इस फॉर्मूले से। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को कमेंट करना कि क्या आंसर होगा। अगला है, स्थिर और घिसाव प्रतिरोध होने के कारण रिंग या प्लग गेज बनाने के लिए आमतौर पर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। किस फ्लक्स का उपयोग किया जाएगा? स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इवित के बीच झुकाव का क्या कारण हो सकता है? तो इवित के बीच झुकाव का क्या कारण हो जाएगा? निकटवर्ती इवित को इवित व्यास के 3 गुना से अधिक पिच के साथ बहुत दूर रखा जाता है। नहीं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? इसमें आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये भी आपका किसका सवाल है? ये आपका, जैसे कि इसमें आप कैसे सवाल करोगे? तो इसको और इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? तो ये आप 6.5 mm से ही आंसर होगा। ठीक है, इसका अब आप हल करोगे तो इसको। अगला क्वेश्चन है, 3600 700 गुना 1 के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। किसको निर्दिष्ट किया जाता है ये पूछा है। तो इसमें हमारा 1 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एल्यूमिनियम सामग्री को एचएस उपकरण यानी हाई स्पीड स्टील उपकरण का उपयोग करके काटा जा रहा हो, तो मीटर पर मिनट में अनुसंचित कोण काटने की गति क्या होगी? 70 से 100 होती है। कितनी होती है? 70 से 100 होती है। गियर ड्राइव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो गियर ड्राइव है ना, इसमें कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। तो जिसको पता है तो जल्दी से वो बता दो। गियर ड्राइव का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज हमारा इसका जल्दी से बताओ। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी अक्सर पनोद से बचने के लिए डबल हेलिक्स गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पिच साइकिल के दांत 7 दांत की चौड़ाई और दांत की वास्तविक मोटाई के बीच की दूरी को बैकलेस कहा जाता है। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में 2 गियर लगे होते हैं, ताकि एक गियर का केंद्र दूसरे गियर के केंद्र के चारों ओर घूमता है। ठीक है, इसका डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से वी बेल्ट क्या है? वी बेल्ट ड्राइव की नहीं है, बताओ कौन नहीं है? तो ये हमारा इसका उपयोग पूछा है कि उपयोग क्या नहीं है, तो जल्दी से बताओ। तो गाइस इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेल्ट और पुल्ली की सटीक संरेखन आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक भाषा का उपयोग मुख्य रूप से फास्टनिंग असेंबली में खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो कंपन द्वारा ढीलेपन को रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के काटने के उपकरण को 200 से 250 सेंटीग्रेड के बीच गर्म कर टेम्पर किया जाता है? तो हम टर्निंग टूल को कहते हैं। किसको? टर्निंग टूल को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, किस आकार के ज्यामितीय सहनशीलता निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई है? तो इसका नाम बताना। इसका नाम है बेलनाकार। क्या है? बेलनाकार। ठीक है, कायता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतलता के बारे में है? तो इसमें समतलता के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो इसे डायल इंडिकेटर का उपयोग करके मापा जाता है, ये सही है। ठीक है, एक सोलेनाइड वाल्व खालिस्तान पर कार्य करता है। तो विद्युत ऊर्जा पे कार्य करता है। किस पे? विद्युत ऊर्जा पे हमारा ये वाल्व कार्य करता है। तो यहाँ तक सभी लोगों के लिए हो गया होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दैवीय दिशात्मक वाल्व
का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये बटरफ्लाई वाल, कौन सा है? बटरफ्लाई वाल सही हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड वर्किंग प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? गलत है, ये पूछा है। तो गाइज इसके बारे में आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, सभी लोगों को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दाब का इकाई है? तो दाब की इकाई बताओ क्या है? तो आपको पता है जो दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई होती है जूल। क्या होगी? जूल से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये इसमें क्या है आपका, इसमें जैसे कि सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। ये वैसे किसका है? मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको सोल्व करके बताएं, इसको ऐसे कहेंगे तो 6 आज का आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें बेहतर आघातजन्यता एवं तन्यता होती है? तो चांदी में होती है। सबसे पहले सोना आएगा, उसके बाद अगर सोना ऑप्शन में नहीं है तो चांदी आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपके लिए, प्रवाह के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं? तो किस वाल्व का उपयोग करेंगे? तो हम करते हैं ऑप्शन नीडल वाल्व का उपयोग करते हैं, ठीक है। आग बुझाने में शामिल नहीं है। तो आग बुझाने में इसका मतलब क्या होता है? स्मूथनिंग। ये आप आग बुझाने का है तो इसका मतलब होता है आपका हीट, यानी जब भी हीट का मतलब पूछे ना तो स्मूथनिंग होगा, ठीक है। और अगर आपसे ऑक्सीजन का अर्थ पूछे तो ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीजन का अर्थ होता है कूलिंग। क्या होता है? कूलिंग होता है, ठीक है। और फ्यूल का अर्थ होता है स्टार्विंग, ठीक है। ये याद रखना आप सभी लोगों को। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लोइंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है नॉन पॉजिटिव। क्या है? नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप से डिस्चार्ज होता है। कैसा डिस्चार्ज होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसको पता है तो जब बताओ, वैसे हम बता देते हैं। इसका हो जाएगा दोनों, ए और बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख धातु काटने का कार्य है? तो इसमें जो ड्रिलिंग है ये धातु काटने का प्रमुख कार्य है। तो गाइज जब एक वृत्त को 3 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का सम्मिलित कोण क्या होगा? तो गाइज इसका बहुत ही इजी फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम इसका आंसर बताते हैं। तो 2 पाई/3 ए दिन हो जाएगा, ठीक है। अगला है उच्च सटीकता और तर्क संगतता सदक यानी संगतता और क्या है वाले मास्टर के साथ तुलना करके उपकरण में विचलन की पहचान करने की वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि क्या है? तो ये कैलिब्रेशन यानी अंशांकन है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा इस चीज का क्या नाम है। तो ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। शाफ्ट का सहनशीलता आकार 30 बताया गया है। तो यहाँ 30 और 8 क्या है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल आकार, मौलिक आकार और सहनशीलता का गेज है, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 10 किलो द्रव्यमान पर 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो उत्पन्न क्या होगा? तो 10/10 का तो आपका आंसर 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पंच के झटके से पत्ती या शीट से वांछित आकार आकार काटने की एक प्रक्रिया है, बताओ इसका। जो पंच है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ब्लैंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया था, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो ये मैं सोल्व नहीं करवाने वाला हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। एक सेकंड, हाँ। ताप उपचार ऑपरेशन में कौन सा मीडिया सबसे गंभीर है? तो कौन सा है? ताप यानी हीट ट्रीटमेंट में कौन सा सबसे गंभीर है? तो ये आपका ब्राइन सोल्यूशन या ब्राइन क्विंचिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। धातुओं को जोड़ने के लिए किस विधि में भयाव सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किसमें? वेल्डिंग विधि में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है, ये भी हम सोल्व नहीं करवाने वाले हैं। जो हम अब टेक्निकल क्वेश्चन है वही सोल्व करवाने वाले हैं आज, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो अगला है आपका क्या है? 6.861 मान को सीधे मापने के लिए किस सटीक माप उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो देखो, जब भी तीन मान लो आप 1 माइक्रोमीटर, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये तो हमारे वर्नियर कैलिपर, तो यानी 0.2 यानी 0.02 0.04 ऐसे चेक कर सकता है, ना कि 0.1 को चेक नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें एक दे रखा है तो ये चेक नहीं कर सकता। और जो वर्नियर बेल पे उतरता है इसका उपयोग हम कोण मापने के लिए करते हैं।
और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट आपको पता है 0 1 होता है, तो ये 2 अंकों तक ही माप ले सकता है, लेकिन इसमें 3 अंक दे रखे हैं, तो 1 माइक्रोमीटर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एल्लोह मिश्र धातु है? तो ड्यू ड्यूरालुमीन है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शीट मेटल ऑपरेशन जिसमें कटिंग ऑपरेशन के बाद कटे हुए हिस्से को मोड़ना शामिल होता है, खालिस्तान कहलाता है। बताओ क्या कहलाएगा? यानी शीट मेटल ऑपरेशन है ये। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, इसमें आपका कोई भी धातु है उसको मोड़ने को हम क्या कहते हैं? लोसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोसिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखना, लोसिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री को मशीनिंग के लिए शीतलक का की आवश्यकता नहीं होती? तो कास्ट आयरन को नहीं होती। किसको? कास्ट आयरन को। हथौड़े का वजन आपको पता है चिक पे अंकित होता है। किस पे? चिक पे। एक गहन डोइंग प्रक्रिया में फ्लेंज के चारों ओर झुइया बनाने के यानी झुइया बनाने के लिए किसका उपयोग क्या कारण होता है? बताओ। तो इसमें होता है परिधीय संपीड़न के कारण बकलिंग। ठीक है। गहराई माइक्रोमीटर के मापन की सटीकता क्या होती है? तो इसमें सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चेतावनी संकेत है, तो चेतावनी संकेत पूछा है, तो ये आपका ओवरहेड संकेत यानी ओवरहेड लोड के लिए, यानी सीट पे लोड पद ना जाए इसके लिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये उसमें चेतावनी चिन्ह आता है। ठीक है। सामग्री में आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए एक गैर विनाशकारी विधि है। बताओ क्या नाम है उसका? आंतरिक दोषों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक परीक्षण। ठीक है। एक दिल जी को जो उन पतले या नए वर्कपीस के लिए आदर्श है जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान मोड़ या मुड़ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा। बताओ, जिसको भी इसका आंसर पता है तो जल्दी से बता दो, उसके बाद हम बताते हैं। तो गाइज इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सैंडविच जिग। ठीक है। मशीनिंग के दौरान बेलनाकार काले के टुकड़ों को पकड़ने के लिए किस जिग का उपयोग किया जाता है? तो किस जिग का उपयोग करेंगे? तो मशीनिंग के लिए हम कहेंगे टर्निंग जिग का, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। फाइल का टैंग यानी बॉडी से अलग करने वाला घुमावदार भाग क्या होता है? यानी इसमें फाइल की टैंग से पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा ढलान यानी शोल्डर होता है। ठीक है। मौजूदा छिद्रों को सटीक तरीके से बड़ा करने के लिए कौन सा कटिंग टूल का उपयोग यानी डिजाइन किया जाता है? तो बताओ। तो ये इमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रतिबल विसर्जी प्रक्रिया की जाती है किसमें? तो ये आपके किस में की जाती है? बताओ। तो प्रतिबल पूछा है, तो इसमें की जाती है आपकी उपयोग सभी में की जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। तो गाइज अंत में जाते जाते आप अपना स्कोर जरूर बता के जाना कि आपका इतना स्कोर हुआ है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील के लिए क्या है? स्टेनलेस स्टील के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु तत्व का उपयोग संरक्षण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो बताओ। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हम इसमें उपयोग करते हैं क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का उपयोग करते हैं। फिलेट वेल्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसमें लैब के लिए किया जाएगा। ठीक, किसके लिए? लैब के लिए। स्पोर्ट वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये आपके तांबा और क्रोमियम के बने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साइनाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो केस हारने के लिए हम साइनाइड का उपयोग करते हैं। तो गाइज इसका आंसर मैंने सोल्व किया तो जैसे कि M16 × 1.5 45 mm लंबे फासने के लिए जुड़ने वाली चूड़ियों की अनुमानित संख्या क्या है? तो गाइज इसको मैंने सोल्व किया था, इसका आंसर 35 आया था। ठीक है, तो आप बताना आपका आंसर क्या था। टॉर्क को वक्त किया जाता है, टॉर्क को हम किससे वक्त करते हैं? न्यूटन पर मीटर से करते हैं, ना कि मीटर स्क्वायर से। ठीक है, याद रखना। किसी द्रव रेखा में दो बिंदुओं के बीच दबाव का अंतर किसके द्वारा मापा जाता है? बताओ। तो गाइस ये यूट्यूब मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अगला है आपके लिए। द्रव्यमान प्रवाहदा इंगित करता है, क्या इंगित करता है? द्रव्यमान प्रवाहदा, ये बताना है। तो ये आपका इंगित करता है, यानी क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी प्रति इकाई समय में द्रव्यमान के प्रवाह को। ठीक है। गैल्वेनाइजिंग के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे, जैसे कि यह स्टील के लिए सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग है, इसे जंग लगने से बचाने के लिए लगाया जाता है, इसका उपयोग स्टील और लोहे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। एनोडाइजिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो ये आपका उपयोग सभी हैं, जैसे कि यह एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड कोटिंग बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है। अगला है आपका ऑक्साइड परत आमतौर पर 5 से 30 मोटाई में होती है। इसका उपयोग सतह को रिसाव और संरक्षण से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल्ट और स्टड में अंतर क्या है? तो बोल्ट और स्टड में अंतर पूछा है, बताओ। जिसको भी सही आंसर पता है बताओ। तो ये हो जाएगा एक, इसके एक तरफ सी यानी एक के एक तरफ सी होता है और दूसरे के दोनों तरफ चूड़ियाँ होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। गैसकेट का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य रूप से उपयोग किस में किया जाएगा? तो लीक टाइट जोड़ प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो गाइज आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फास्टनर का उपयोग आमतौर पर कागज के साथ सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाएगा बताओ। तो सुरक्षित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ये बताना जल्दी से बताओ। तो हम कहते हैं स्टेपलर का। ठीक है, स्टेपलर का उपयोग करते हैं। तो गाइज आज हमने आपको 80 पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिए। हमने थोड़ा फास्ट करवाए और मैथ के क्वेश्चन आपके नहीं करवाए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में भी आलस आएगा, इसलिए हम आपके लिए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप अपना स्कोर बता के जाना लास्ट में, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।